आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है। आधा दर्जन से अधिक साइकिल, बाइक व कार को तेज रफ्तार कार ने अपने चपेट में ले लिया है। बेकाबू हुई कार से अफरा तफरी फैल गई थी। रविवार की शाम ब्लू कलर की XUV 300 कार भदोही शहर के गजिया से स्टेशन रोड की तरफ जा रही थी। जैसे ही लिप्पन तिराहे के समीप पहुंची तभी कार एक चबूतरे पर चढ़ गई। उसके बाद शिव टाकीज तक दो बाइक व कई साइकिलों को टक्कर मारते हुए कोतवाली के आगे जाकर रुक गई। तेज रफ्तार कार ने इनोवा को भी अपने चपेट पे ले लिया था। कार के पीछे लोग चीखते चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार सनसनाते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। बताया जाता है कि कार में चालक सहित दो महिलाएं सवार थी। आगे नंबर प्लेट नहीं था। चालक की साइड के शीशे में ब्लैक पन्नी लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार में हूटर भी लगा हुआ था। कार जैसे ही कोतवाली के आगे पहुंची तभी उसका एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया और कार रुक गई। कार से चालक व महिला उतरकर एक गली की तरफ भाग निकले। फिलहाल सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। चौरी के बहुतरा खुर्द चर्चित मामले में चौरी पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कुछ लोगों ने औराई इलाके के भगवती दासपुर निवासी एक किशोर के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब इस मामले में चौरी पुलिस ने औराई के भगवती दासपुर निवासी झगड़ू प्रजापति की तहरीर पर चौरी पुलिस ने बहुतरा खुर्द निवासी सूरज, सोनू, कन्हैयालाल व प्यारे लाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि प्राइवेट पार्ट पर हमला कर किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। चौरी इलाके का यह चर्चित मामला है। गोपीगंज के ककराही नई बस्ती के एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही रात को इलाके में हड़कंप मच गया था। इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब लोगों ने आग पर काबू पा लिया तब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। गोपीगंज के ककराही नई बस्ती में बसंती नामक किन्नर के मढ़े में रात करीब 11 बजे आग लग गई। बसंती अपने अन्य साथियों के साथ मढ़े के समीप दूसरे मकान में सोई हुई थी। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। रिहायशी मढ़े में रखा नकदी व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। बसंती किन्नर का आरोप है कि 2 दिन पहले एक युवक ने मढ़े में आग लगाई थी। मामला पुलिस तक पहुंचा था, जहां सुलह समझौता कर लिया गया था, लेकिन शनिवार की रात 11 बजे मढ़ा जल गया, जिससे उसका भारी नुकसान हुआ है। भदोही जिले में ठंड व कोहरे के बीच हल्की फुल्की बारिश के आसार बताए गए हैं। हालांकि इस बीच गलन में कमी देखी जाएगी। भदोही मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का असर भदोही जिले में भी देखने को मिल सकता है। 3 फरवरी के बाद हल्की फुल्की बारिश के आसार भदोही जिले में बताए गए हैं। लगभग 1 हफ्ते के बाद कोहरे से निजात मिलने की बात बताई गई है। पूर्वा हवा होने के चलते सुबह जल्द कोहरा छटने के साथ धूप खिलने की बात बताई गई है। आने वाले दिनों में बादल युक्त मौसम के साथ भदोही जिले में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में भदोही जिले के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि दर्ज की जाएगी। भदोही कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा रोड डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी ऑटो में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ऑटो में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में जहां ऑटो क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं 3 घायल हुए हैं। रविवार को औराई इलाके के उगापुर भैंसटा गांव से एक परिवार सगाई के लिए सुरियामा गया हुआ था। सगाई की रस्म पूरी कर ऑटो में सवार सभी लौट रहे थे। जैसे ही डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप पहुंचे तभी भदोही से मोड़ की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसा होते ही डुडवा धर्मपुरी गांव में हड़कंप मच गया। हादसा होते ही ऑटो में सवार सभी सड़क पर बिखर गए। इलाके के लोगों ने फौरन हादसे की जानकारी पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस को दी। सरकारी एम्बुलेंस के EMT गौतम कुमार व पायलट गौतम मौके पर पहुंचे। हादसे में भोनू, धीरज व राम लखन को गंभीर चोटें आई थी। सभी को राजकीय अस्पताल लाया गया था।
ऑटो भैंसटा गांव निवासी किशन चला रहा था। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। नहर में पानी न छोड़े जाने से किसानों के गेहूं की फसल सूख रही है। नहर विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। ज्ञानपुर ब्लॉक के भगवानपुर रजवाहा नहर भी सूखी पड़ी हुई है। तेज रफ्तार पानी न छोड़े जाने की वजह से इलाके के किसानों की फसल सूख रही है। ज्ञानपुर ब्लॉक के डुहिया निवासी किसान पंडित दीनानाथ शुक्ला ने बताया कि गेहूं की पहली सिंचाई तो किसी प्रकार कर दी गई, लेकिन अब सिंचाई के लिए नहर में पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। कहा कि जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो नहर में पानी नहीं आता है, जिससे इलाके के किसानों की गेहूं की फसल सूख रही है। किसान पंडित दीनानाथ शुक्ला सहित आसपास के किसानों ने नहर में तेज रफ्तार से पानी छोड़े जाने की मांग की है। डीग ब्लॉक के हरिरामपुर ग्राम सभा में हो रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। घटिया इंटरलॉकिंग ईंट से गांव की सड़क बनवाई जा रही है। यह आरोप है गांव के ही शिवा पांडे का। शिवा पांडे ने बताया कि निषाद बस्ती से गांव के प्रधान की दुकान तक लगभग 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम सभा में हो रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की जानकारी सचिव को भी नहीं है। शिवा पांडे का आरोप है कि इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य काफी घटिया है। निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की शिवा पांडे ने मांग की है। भदोही शहर के हरियाव बिंद बस्ती में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। मामला रविवार का है। 26 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी को पहले उसके परिवार वाले किसी बात को लेकर मारने पीटने लगे। विवाहिता के विरोध के बाद परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। एक ही परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में राजकुमारी, प्रमोद कुमार व मेहीलाल को चोटें आई हैं। विवाहिता राजकुमारी का आरोप है कि अक्सर उसके ससुर व देवर उसे मारते पीटते हैं। तीनों घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भदोही कोतवाली पुलिस ने कराया है। बिहार के मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर भदोही शहर के पिपरी स्कूल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गोष्ठी में कर्पूरी ठाकुर को विद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की भारत सरकार से मांग की गई। यह कार्यक्रम भदोही शहर के पिपरी स्कूल में कर्पूरी ठाकुर सेना भदोही के बैनर तले आयोजित किया गया था। शोषित, वंचित, पिछड़ों को जागरूक करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के कई इलाके से लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेना के संस्थापक डॉक्टर संजय शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा व संचालन मास्टर समर बहादुर ने किया। इस मौके पर प्रिंस कुमार शर्मा, आशीष शर्मा, सूरज शर्मा, रवि आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को सुरियामा से निकाली गई थी। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेसियों ने जमकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। यात्रा शुभारंभ महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुरियामा के कुंदीपुर, बिहियापुर, छनौरा से अभोली होते हुए मतेथु में पहुंचकर समाप्त हुई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार में युवा, छात्र, किसान, व्यापारी सभी त्रस्त है। न्याय यात्रा में जतन गुप्ता, नाजिम अली, राजू गौतम, राजेश्वर दुबे, सुरेश गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जमनीपुर के अहमदपुर फुलवरिया गांव में घरेलू विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने मारपीट कर पति पत्नी को घायल कर दिया है। अहमदपुर फुलवरिया निवासी शीतला प्रसाद की पत्नी ममता अपने घर पर कुछ काम कर रही थी। तभी परिवार के कुछ लोग पहुंचे और किसी बात को लेकर मारने पीटने लगे। ममता के पति शीतला प्रसाद ने विरोध किया तो परिवार के लोगों ने दोनों को मारपीट कर घायल कर दिया था। घायल पति पत्नी का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पति पत्नी ने परिवार के लोगों की शिकायत भदोही पुलिस से की है। कोयरौना इलाके के बाबा शिवनाथनाथ धाम के गंगा तट पर चल रहे कल्पवास मेले में 14 फरवरी से होने वाले सतचंडी महायज्ञ की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल्पवास माघ मेला समिति के स्वामी करुणा शंकर दास जी महाराज ने बताया कि 14 फरवरी बसंत पंचमी व कल्पवास के संस्थापक स्वामी राम शंकर दास जी के जन्मदिन के मौके पर सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ होगा। महायज्ञ 22 फरवरी तक चलेगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या स्नान, 14 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान व 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान होगा। बताया कि माघ मेला क्षेत्र कल्पवासियों से गुलजार है।
250 कल्पवासी पहुंच चुके हैं। कल्पवास मेले में लगभग 90% कल्पवासी आ चुके हैं। उधर रविवार को सचंडी महायज्ञ को लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व कोयरौना इंस्पेक्टर गीता राज दलबल के साथ गंगा तट पर पहुंची थी, जहां तैयारियों सहित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोयरौना थाना इलाके के दरवासी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने पति पत्नी की पिटाई कर दी है तथा घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। दरवासी निवासी जंग बहादुर ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही विपक्षियों ने कुसुम व जंग बहादुर को मारपीट कर घायल कर दिया है। जंग बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने दरवासी निवासी जवाहिर चंद्रशेखर, धर्मेंद्र, पिंकी, मंजू के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 452, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मारपीट 27 जनवरी को हुई थी। मैजिक के धक्के से मोर घायल हो गया है। मामला ज्ञानपुर के रामकापुरा गांव का है। लालानगर ज्ञानपुर मार्ग के रामकापुरा गांव के समीप सड़क किनारे मोर चल रहा था, तभी एक मैजिक ने मोर को टक्कर मार दी, जिससे मोर घायल हो गया था। रामकापुरा के ही अमित पांडे व सचिन कुमार प्रजापति ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के सहयोग से मोर को वन विभाग को सौंप दिया था, जहां वन विभाग की टीम ने घायल मोर का इलाज कराया है। भदोही शहर के सररोही प्राथमिक विद्यालय के बगल मैदान में हैंडरम क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। 10 दिवसीय सररोही प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। क्रिकेट देखने के लिए लोग मैदान में जमे रहे। ग्रामीणों के आपसी सहयोग से आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 33 टीम खेलेंगी। 6 ओवर के मैच में रोजाना 6 मैच खेला जा रहा है। क्रिकेट खेलने के लिए लोकमनपुर, अहरा, सररोही, असनाव, मल्लूपुर, बेनीपुर, बनकट, मुड़ियापुर, उजेठा, दुलमदासपुर की टीम पहुंची थी। अंपायर की भूमिका विनीत पांडे, राहुल पांडे व हर्ष पांडे निभा रहे हैं। इस मौके पर गोलू तिवारी, नितेश पांडे, सत्यम तिवारी, अनुराग तिवारी, काजू दुबे आदि लोग मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार के सराई रजपुतानी गांव में भारत स्वतंत्र शक्ति सेना विकास मंच के बैनर तले पिछड़े समाज के बच्चों के बीच कापी, किताब, पेन का वितरण किया गया। मंच के राधेश्याम गौड़ ने कहा कि पिछड़े समाज के बच्चे कापी, पेन, किताब जैसे पठन सामग्री के अभाव में शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए मंच द्वारा देवनाथपुर बाजार के सराई रजपुतानी गाँव में पहुँचकर 30 जरूरतमंद बच्चों के बीच कापी, किताब, पेन का वितरण किया गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गौड़, जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत गौड़, शांति देवी, अंतिमा गौड़, केश धरबिंद, लौकुश आदि मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के कुसौली चौराहा के पास बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक व साइकिल सवार दोनों घायल हुए हैं। बैरी परवा निवासी प्रेमचंद की पुत्री खुशबू साइकिल से बाजार सामान लेने जा रही थी, तभी गोपीगंज के अमलहरा निवासी मूलचंद का पुत्र रामफल मोटरसाइकिल से गैस सिलेंडर लेने जा रहा था। बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार खुशबू व बाइक सवार रामफल घायल हो गए। दोनों घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। उधर सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मकान के छत पर खेल रही 3 वर्षीय एक बच्ची गिरकर घायल हो गई। बच्ची के गिरते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामला गोपीगंज इलाके के पूरे भिखारी गांव का है। अरविंद बिंद की 3 वर्षीय पुत्री रागनी बिंद मकान के छत पर खेल रही थी। छत पर मुंडेर न होने की वजह से वह अचानक खेलते खेलते जमीन पर आ गई। परिजनों ने घायल बच्ची का उपचार गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में कराया था। रविवार को ज्ञानपुर इलाके के मवैया हरदोपट्टी में संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था। एलईडी टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया गया। सत्संग के जरिए दहेज मुक्त शादी का संदेश दिया गया। साथ ही सत्संग में ही एक दहेज मुक्त शादी भी कराई गई। मात्र 17 मिनट में यह शादी गुरुवाणी द्वारा संपन्न करा दी गई थी। सत्संग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर सत्येंद्र, हरिनारायण, उदय प्रताप, तारा, कुसुम, विनीता सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच भदोही जिले के समाज सेवी कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को असनाव बाजार के झिंगुरपुर गांव के शिव मंदिर पर एक संस्था ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है, जहां पचवल, असनाव बाजार, बनपुरवा, मिसिरपुर, गंगापुर जैसे इलाके से पहुंचे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया।
इस मौके पर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, अनिरुद्ध प्रगति कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता के मेधावियों को परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव ने सम्मानित किया है। कैप्टन के हाथों मेधावी मेडल व शील्ड पाकर उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि गत दिनों ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित करने के लिए गोपीगंज जीटी रोड के एक लॉन में सम्मान समारोह का आयोजन कराया गया था। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि एसडीएम ज्ञानपुर भान सिंह व पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी रहे, जहां होनहार छात्रों को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने डेमो चेक, शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसएन मिश्रा, राकेश कुमार, प्रवीण, राजभर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संतलाल यादव ने किया। आप सत्यम न्यूज पर अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भेज सकते हैं। हम जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।